मैं तुम्हारे पति की प्रेमिका। प्रिय सुगंधा, बहुत सारा प्यार और अपनत्व। तुम्हें लिफाफा खोलते हुए आश्चर्य तो ज़रूर होगा कि आखिर मैं कौन हूँ और तुमसे क्या चाहती हूँ। सुगंधा, हो सकता है तुम मुझे जानती हो या फिर नहीं। यह बात मुझे भी नहीं पता कि तुम मुझे जानती हो या नहीं, पर मैं तुमसे बिना मिले ही तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आश्चर्यचकित मत होना सुगंधा, आज मैं अपने आप को तुमसे बातें करने से रोक ही नहीं पाई और तुमसे बात करने का सबसे उचित माध्यम यह पत्र ही लगा। बातें कुछ कटु हो सकती हैं और तुम्हें दर्द भी दे सकती है और अंदर तक का हिला भी सकती है, परंतु यह सब मैंने तुम्हारे लिए महसूस की है और उनका असर तुम्हारे पति पर कई बार देखा है। तुम सोच रही होंगी, आखिर मैं तुम्हारे पति को कैसे जानती हूँ और तुम पति पत्नी के बीच में क्यों पड़ रही हूँ। तो सुनो सुगंधा, मैं तुम्हारे पति की प्रेमिका हूँ। हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। जैसे तुम पति पत्नी का रिश्ता सच है, बिल्कुल उसी तरह मेरा और तुम्हारे पति का रिश्ता भी एक सच है। तुमने और उन्होंने जीवन के कई साल एक साथ बिताए हैं। तुम उनके हर सुख दुख और आवश्यकता में साथ मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रही हो। जीवन के कई उतार चढ़ाव तुम दोनों ने साथ जिए हैं। उनके बच्चों की माँ भी हो। बहुत से हसीन पलों की यादें तुम दोनों की साथ में होंगी। वह भी एक अच्छे पति व पिता बखूबी है। वह एक बहुत ही अच्छे पति और पिता तो साबित हुए हैं, पर सुगंधा इस मकाम को हासिल करने में वह एक अच्छे इंसान नहीं रह पाए, क्योंकि सिर्फ अच्छा पति व पिता बनना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया था। तुमसे प्यार जो करते थे असीम, तुम्हारे डोमिनेट स्वभाव के कारण वह झुक तो गए सुगंधा, और तुम्हें भी लगा कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत ही सुख से गुजर रहा है, बिल्कुल जैसा तुमने चाहा था। वह सिर्फ तुम्हारे पति पूर्ण रूप से समर्पित है, लेकिन इन सब में कई प्यारे रिश्ते उनसे बहुत दूर हो गए और इसके टीस व दर्द उन्हें अंदर तक खोखला कर गई। ये दर्द उन्हें अंदर ही अंदर घुटन की तरह चुभने लगा। तुमने उन्हें अपना दास बना करके स्वयं ही एक दास की पत्नी बनना स्वीकारा है। तुम समझ ही नहीं सकी कि अगर तुम उन्हें राजा बनाकर रखती तो तुम एक राजा की रानी कहलाती, ना कि दासी। तुमने अपने पत्नी होने का फर्ज बखूबी निभाया और इसका वह कई बार मुझसे जिक्र भी करते हैं, लेकिन तुम वास्तविकता में यह नहीं समझ पाई कि भीतर ही भीतर तुम्हारे पति किस तरह से खोखले व अकेले हो गए थे। इसी बीच उनकी मुझसे मुलाकात हुई। उनके खोखले व अकेलेपन का तथा अंदर के दर्द को मैंने कई बार महसूस किया था। शायद यही एक वह कारण रहा जो वह मेरी तरफ
आकर्षित हो गए। लेकिन यकीन मानो सुगंधा, हमने कभी भी अपनी हदें पार नहीं की। बेशक हमारे बीच प्यार बहुत है, लेकिन उस प्यार को हमने एक हद में सीमित रखा। मेरे पास होते हुए भी वह अक्सर तुम्हारी और बच्चों की ही बातें करते थे। तुम ही उनकी पहली और आखिरी पसंद और प्यार हो। वह बहुत ही बेहतरीन इंसान है, सबको प्यार देने वाले, सबके लिए बहुत कुछ करने वाले, एक सुंदर दिल के मालिक। शायद यही वजह रही कि मैं भी अपने आप को उनके पास आने से रोक नहीं पाई। भावनाओं पर किसी का बस नहीं चलता। हम दोनों भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके और पास आ गए। हालांकि जब भी वह मेरे पास आते थे तो जो वह घुटन महसूस करते थे तुम्हें धोखा देने की, उसे स्पष्ट रूप से मैंने उनकी आंखों में 100 बार देखा है। यह नहीं कहूँगी कि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से ज़्यादा, पर उन्हें इस तरह दुखी नहीं देख पाऊंगी। इसलिए आज बहुत हिम्मत जुटाकर तुम्हें यह बात कह रही हूँ। मेरे लिए उनके पास होने से ज़्यादा उनका होना ज़रूरी है। एक स्वस्थ मानसिक व शारीरिक इंसान के तौर पर मैं जानती हूँ सुगंधा, तुम एक बहुत ही समझदार व पति के प्रेम में डूबी स्त्री हो। इसलिए अब तुम्हें ही उन्हें संभालना है। वह सिर्फ तुम्हारी अमानत है, जिसे मैं आज तुम्हें पूरी तरह से सौंप रही हूँ। वह सिर्फ तुम्हारे थे और बस उन्हें समझना, सिर्फ पत्नी बनकर ही नहीं, एक दोस्त और प्रेमिका की तरह। तुम उनका ख्याल रखना। क्षमा नहीं मांगूंगी तुमसे, बस कुछ पल जो मैंने उनके साथ बिता लिए हैं, उन पलों के लिए मैं तुम दोनों की सदा ऋणी रहूंगी। और मुझे नहीं पता उस ऋण को मैं कैसे चुका पाऊंगी, शायद कभी नहीं। वह कहते हैं ना सुगंधा, जो प्यारा होता है उसकी तो हर चीज ही प्यारी होती है। ठीक उसी तरह तुम भी मुझे अजीज हो, क्योंकि मैं जिनसे बहुत प्रेम करती हूँ वह तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आशा है तुम इन सब बातों को शांत दिमाग और मन से समझोगी, और साथ में मुझे भी, तुम्हारी ऋणी। तो इस कहानी के बारे में आपके क्या सुझाव हैं वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में बिल्कुल भी